स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गोयल गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सामान्य विज्ञान विषय को लेकर के आया हूं, उसका सिलेबस करवाने के लिए। तो देखिए, सामान्य विज्ञान की बात करें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य विज्ञान के 3 भागों से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, देखिए सामान्य विज्ञान कि अगर अपन बात की जाए तो इसके 3 भाग जो होते हैं, उन्हीं में से कई प्रश्न चाहे रीट ले चाहे अपन पटवारी लें, सबसे अपन प्रश्न उत्तर आते हैं। और वो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो भी हम बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं बायोलॉजी, इनको कहते हैं केमिस्ट्री और इसको कहते हैं फिजिक्स। इन्हीं तीनों से अपने क्या होता है कि सब प्रश्न जो है वो सामान्य विज्ञान में उठ के आते हैं। तो मैं आप लोगों की स्टार्टिंग की बात करेंगे अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की जो है वो अपन बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ की संरचना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर जरूर आते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्लिक होते हैं प्रश्न जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, हमने टॉपिक स्टार्ट किया पदार्थ की संरचना। इसी टॉपिक से नाम आया पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ को जो है वो एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है द्रव्य। मैं आगे जो चर्चा करूंगा वो द्रव्य से रिलेटेड, चाहे द्रव्य कहें चाहे पदार्थ कहें, होता क्या है वो चर्चा करते हैं। देखिए, क्या होता है द्रव्य, क्या होता है पदार्थ। हम कहते हैं हमारे चारों तरफ वातावरण में देखते हैं कई प्रकार की वस्तुएं आप देखते हो। आप स्टडी कर रहे हो, टेबल पर कॉपीज रखी हुई है आपकी, बेंच आप कुर्सी पर बैठे हो, आप पेन कॉपी किताब कंप्यूटर या लैपटॉप जो आपके चारों तरफ है वो सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, 2 शब्द हैं द्रव्य और द्रव, बहुत अलग अंतर है इनका, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग अंतर है। इनको कभी भी आप मैच मत कीजिएगा। द्रव्य का जो अभी अपन ने कहा कि हमारे चारों तरफ जितनी सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो द्रव अवस्था में है, चाहे ठोस अवस्था में है, चाहे गैस अवस्था में, सभी द्रव्य है। लेकिन द्रव क्या है? इसी की एक शाखा है। तो ये अंतर कीजिएगा। तो हम कहते हैं कि द्रव्य, तो एक परिभाषा अगर वैज्ञानिक तौर पर वैज्ञानिक परिभाषा दूं द्रव्य क्या है, तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तुएं जो इस वातावरण में अपना एक निश्चित स्थान घेरती हैं और उनका कुछ एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? द्रव्य है। तो मैं यहां एक परिभाषा लिखूं कि सर वे वस्तुएं जो वातावरण में एक निश्चित स्थान घेरती हैं, वह जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ, या उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य। तो देखिए, एक शब्द है द्रव्यमान। द्रव्यमान का तात्पर्य होता है भार, किसी भी वस्तु का भार। आपके पास कोई वस्तु है, बिल्कुल उसका कुछ न कोई वजन होगा, भार जरूर होगा, और वो जहां पर पड़ी है उसका एक निश्चित स्थान कवर करती है ना। तो इसीलिए हमने अपने चारों तरफ की सभी वस्तुओं को क्या कहा? द्रव्य कहा। ठीक है सर। अब देखिए, इसी द्रव्य की, यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी सी परिभाषा आ जाए तो आपको परिभाषा को यहाँ पे जो है वो आराम से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं। देखिए, इसके जो अपने द्रव्य का, चाहे कोई से भी हो, उसके कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? अगले टॉपिक की बात करते हैं, गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखिए, अपन गुणधर्म की बात करते हैं। पहला गुणधर्म इसका क्या है कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कोई भी अवयवी कण जो है ना, जिनसे ये मिलकर के बने हुए हैं, उन कणों के मध्य में क्या होता है? थोड़ा गैप पाया जाता है। ठीक है सर। दूसरी बात करते हैं कि इन कणों में क्या होता है? गतिशीलता पाई जाती है। अर्थात ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गमन करते हैं, एक जो है वो गति करते हैं। तो मैं कहूं कणों के मध्य
गति उपस्थित होती है। क्या होती है? गति पाई जाती है, गति उपस्थित होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचने के प्रयास करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब आप समझते ही हो कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है ये। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म थे। किसके? द्रव्य के। ठीक है सर, ये द्रव्य को कुछ क्या हो गए? महत्वपूर्ण गुणधर्म। अब हम एक बात करते हैं कि सर इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, यहां से जरूर प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। अगर मैं द्रव्य की बात करूं प्यारे बच्चों, तो द्रव्य को देखना आप दोस्तों, इसको हम द्रव्य को क्या करेंगे? दो आधारों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ये चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, जो आगे इसको पूरी डिटेल से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो एक बार चार्ट आप लोगों के दिमाग में सेट होना चाहिए। कौन से आधार? दो आधार। कौन सा? पहला आधार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा आधार होता है रासायनिक अवस्था के आधार पर। कौन सी अवस्था? रासायनिक, यानी द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक। द्रव्य की अगर मैं भौतिक अवस्था के आधार पर बात करूं तो इन्हें मैं जो है वो मुख्यतः तीन भागों में बांटता हूं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैसीय अवस्था। ठीक है सर, अब इसके एनसीईआरटी जो है वो इसकी दो और अवस्था जो आगे मैं आप लोगों को चर्चा करके बताऊंगा। अभी आप इतना ही याद रखें कि भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं रासायनिक अवस्था। देखिए, रासायनिक अवस्था के आधार पर भी इन्हें कितने भागों में बांटा गया? दो अवस्था। कौन कौन सी है? पहला होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। ठीक है सर, और अगली बात करते हैं अशुद्ध या अशुद्ध पदार्थ कहें, या हम इन्हें कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? और आप भी जानते हो मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ। ये शुद्ध पदार्थ पुनः आगे जाकर के अपनी दो शाखाओं में टूटता है, जिसको हम ये कहते हैं, पहला क्या है? तत्व। क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तत्व। पूरी डिटेल से आपको बिल्कुल तत्वों के बारे में जानकारी देते हुए पूरी एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ इसका परफॉर्मा तैयार कर रहा हूं। तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है सर, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यौगिक और मिश्रण इन दोनों से मिलकर के एक प्रश्न जरूर तैयार होता है। इन दोनों में मेजर डिफरेंट की एक हल्की सी लाइन होती है, वो लाइन आपको मैं बताऊंगा, वो लाइन आप पकड़ना। और मिश्रण भी आपके दो भागों में टूटा होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। तो देखिए, इस वर्गीकरण की डिटेल आपको अगले वीडियो में दूंगा मैं, एक 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगले आने वाले वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।